अंतिम है। अमित शाह जी तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, बिहार चुनाव में हारेंगे, छुट्टी होगी, तो ये क्या बोलेंगे? इनके बोलने का कोई मतलब नहीं। या दिल्ली में वो मंत्री जी को लगा दिया, कॉल ड्रॉप ठीक है नहीं कर रहे हैं, वो सफाई दे रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों का कोई मतलब है क्या? जब आरएसएस चीफ ने कह दिया, सर्वे सर्वा ने कह दिया, तो वैचारिक प्रश्न जहां तक है, विचार का, नीतियों का जहां तक प्रश्न है, वो सुप्रीम है। हमने तुलना कर दी कि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हो जाए, उसके बाद तो कुछ, उसके आगे कुछ है नहीं अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी व्यवस्था में आरएसएस चीफ के बोलने के बाद रही बात, आपने कांग्रेस की बात कही, तो कांग्रेस में किसने क्या कहा उसके लिए हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इंडिविजुअल कोई बोल रहे होंगे तो अरे भाई क्या मतलब है, तो कांग्रेस पार्टी के बैठे हुए आपको बता देंगे। लेकिन आरएसएस चीफ आप तुलना कर रहे हैं, मतलब आरएसएस चीफ की हैसियत क्या आप चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के एक अनेक प्रवक्ताओं में से एक व्यक्ति है क्या? दोनों की हैसियत बराबर है क्या? अरे कांग्रेस पार्टी में कोई बात अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट बोले तो उसका मतलब है। इसलिए उनकी इस सफाई से कोई मतलब नहीं, उससे कोई स्पष्टता नहीं होती है। और हमने पढ़कर सुना दिया, वो तो एक कमिटी की बात कह रहे हैं, यानी हमने उसको नाम दिया है एलिट कमिटी। संविधान से इतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं। मतलब उस कमिटी का क्या अपने संवैधानिक व्यवस्था में यह मुमकिन है, यह संभव है? हां, यह तभी संभव है जब इनके हाथ में इतनी ताकत आ जाए देश से लेकर के राज्यों में कि जो हमारी जो व्यवस्था है, संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसको वो ध्वस्त करके अपना बिल्कुल तानाशाही कायम करते। और तब क्या इसको कोई देश की जनता बर्दाश्त करेगी? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। राजस्थान में अलग जाकर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो बहुत राज्यों में कुछ कुछ लोगों ने करने की कोशिश की। संविधान में साफ तौर पर कहा गया, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े उनको माना गया है पिछड़ा। सामाजिक और शैक्षणिक, सोशियो एजुकेशनल आधार है, इसके अलावा कोई आधार नहीं। यही नहीं, आप तो ये कह रहे हैं भाजपा शासित प्रदेश में तो बात यहां तक हो गई है कि जो पढ़ेगा, एक खास स्तर तक पढ़ा रहेगा, वही पंचायत के चुनाव में हिस्सा ले सकेगा। यह कैसे हो सकता है? इस संविधान के इतर है भाई, ये बालिग मताधिकार के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने सोच समझ कर किया है। तो दुनिया में कई जगहों पर था कि लिटरेट लोग हो सकते हैं, बहुत संघर्ष के बाद यूनिवर्सल राइट ये मिला। और अपने देश में तो आजादी के बाद संविधान में बालिग मताधिकार मिला। ये यूनिवर्सल अधिकार है, सबको अधिकार है। और कुछ मामले में कोई दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, आदि आदि उसका क्लॉज दिया गया जिस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता। तो ये तो संविधान की मूल धारा के खिलाफ जहां जहां इनको काम मिला, पता नहीं शायद सब्जेक्ट टू करेक्शन हरियाणा है क्या ये जो लिटरेट वाला? हाँ, जहां भी हुआ हो सब्जेक्ट, किसी राज्य में ऐसा किया गया है, हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो अनर्थ है, हो ही नहीं सकता है। बालिग मताधिकार संविधान के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है और सबसे शक्तिशाली अधिकार है, तो उसको कैसे खत्म कर दीजिएगा किसी भी चीज में? आप चुनाव में महिलाओं के, पहले तो महिलाओं को वोट का राइट नहीं था, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, संघर्ष के बाद वो अधिकार मिला। तो इसलिए ये जो कुछ भी बोल रहे हैं संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ बोल रहे हैं। और मेरी तो निश्चित मान्यता है कि चूंकि इन लोगों की कोई भागीदारी
आजादी की लड़ाई में नहीं थी। इसलिए आजादी की लड़ाई के जो मूल्य है, लोकतंत्र, समानता, न्याय, इससे उनका कोई वास्ता नहीं। आपने कल एक कार्यक्रम में कहा कि आपने लालू प्रसाद जी के दौर को जंगल राज नहीं आतंक राज कहा है। आतंक राज और जंगल राज, इसका फर्क थोड़ा सा समझा दें। अब आप ही फर्क समझा दीजिए। हमें तो नहीं पता। हम आपको कितना भी समझाएंगे तो आप सब सुनिए। हम एक बात, बिहार में अकेला चुनाव हो रहा है, देश भर के लोगों की निगाह टिकी हुई है, तो सब जगह लोगों की रुचि है कि बिहार के चुनाव में क्या हो रहा। तो जैसे बीजेपी मंत्री और नेता का यहां एकदम जमावड़ा हो गया है, वैसे ही देश भर से लोग आ गए हैं, तरह तरह के अध्ययन कर रहे हैं, रोज अखबार में देखते हैं। अरे एक बात बहुत स्पष्ट है, किसी प्रश्न के उत्तर में क्या कहा जाता है वो अपने आप में स्पष्ट है। आप उस पूरे फुटेज को निकाल लीजिए, वही उत्तर है। और जहां तक प्रश्न है, आज जो जंगल राज का डर दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो जानबूझकर प्रायोजित है, और जितने लोग आ रहे हैं सबके दिमाग में जबरदस्ती इस बात को डलवाया जाता है। यहां जो लोग रह रहे हैं उन सबों को मालूम है कि कोई जंगल राज नहीं है, कानून का राज है, और ये जो कानून का राज है, यही कानून का राज चलेगा, इस पर कुछ नहीं है। अब आप आगे दूसरा सवाल। ने जो रिजाइन दिया, उसके बाद उन्होंने एक सवाल उठाया कि लालू प्रसाद जी बीजेपी के लिए कहीं न कहीं प्रॉक्सी खेल रहे हैं, आपके साथ भी वो दगा कर सकते हैं। आपको इसकी उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो बोल रहे हैं सवाल नहीं पूछते हैं। अच्छा जरा बताइए ना, आप जब पूछ रहे हैं हम आपको जानकारी दे रहे हैं। शायद आपके जेहन में बीजेपी पता नहीं क्यों एक कोई जैसा लगता है कभी कभी कि सेक्रेड काऊ जैसा है। अभी बिहार में जनसंघ के कौन फाउंडर हैं? आदरणीय स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी जीवित थे तो उनकी पुत्र वधू को टिकट मिल गया। वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका टिकट काट दिया। क्या मन पर बीत रहा होगा जो कैलाश जी के साथ काम किए होंगे। अरे ये तो यूज एंड थ्रो वाले हैं। चंद्रमोहन राय जी इनके फेस थे ना, आप सब लोग जानते हैं ना। 2005 में सरकार बनी तो उसमें मंत्री थे ना, स्वास्थ्य मंत्री थे ना, फेस थे इनके। और वे क्या कह रहे हैं, इस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लालू जी को डील करने का अपना तरीका है। यही बात पूर्वे जी बता देंगे अब। तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया। फिलहाल रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। दादाजी मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी है, चना मसाले का कमाल। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे रुक करते हैं नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है, साथ ही साथ आरएसएस पर भी हमला बोला है और महागठबंधन में सीटों का ऐलान कर दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। नीतीश के नेतृत्व में बने महागठबंधन ने आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लालू के दोनों बेटों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। साथ ही महुआ से बड़ा बेटा तेज प्रताप और छोटे बेटे तेजस्वी राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। खबरों के मुताबिक मखदमपुर से जीतन राम मांझी के खिलाफ लालू के सूबेदार दास को उतारा गया है। वहीं लालू ने सबसे ज्यादा 64 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जहां उम्मीदवारों की लिस्ट में जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है और कई पुराने चेहरों का टिकट भी कट गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। लालू ने 48, नीतीश ने 14 और कांग्रेस को 2 यादव उम्मीदवार मिले हैं। वहीं जेडीयू ने लालगंज से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है। बिहार में पहला चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। 12 अक्टूबर को 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और इसी क्रम में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में सबसे टॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। पीएम मोदी इस लिस्ट में अमित शाह और फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल किया गया है। वहीं चौथे स्थान पर मुरली मनोहर जोशी को स्थान दिया गया है। सूत्रों की माने तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी से नाराज चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा का नाम 30वें स्थान पर रखा गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती से सरेंडर करने की अपील की है। जी हां, केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि सोमनाथ भारती पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बनते जा रहे हैं और सोमनाथ भारती को सरेंडर कर देना चाहिए। वो क्यों भाग रहे हैं, वो जेल जाने से क्यों डर रहे हैं, उन्हें पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। केजरीवाल के इस ट्वीट से ये साफ हो गया है कि पार्टी ने खुद को सोमनाथ भारती के घरेलू मामलों से अलग कर लिया है। ऐसे में सोमनाथ भारती के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। नहीं, देखिए उनके मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जो देख के हम लोगों ने भी उनको वोट दिया था। मुझे लगता है कि उनको नहीं इसको नजरअंदाज करना चाहिए। बहुत गलत कर रहे हैं, उनको आना चाहिए सामने और जो भी उनको ये एडवाइस दे रहा है वो बहुत गलत एडवाइस दे रहा है। वो डेफिनेटली मिस्टर भारती के वेल विशेस में इसमें नहीं है। शुरू से ये बोल रही हूँ कि इसको पॉलिटिसाइज ना करें। ये बिल्कुल भी घरेलू हिंसा का मामला है। एक औरत के साथ 2 छोटे बच्चों के साथ गलत हुआ है और बहुत मुश्किल से है कि बहुत अत्याचार सह के मैं हिम्मत करके बाहर आई हूँ। तो आपको बता दें, किरकिरी होने के बाद आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती को ये सलाह दे डाली कि वो जो है सरेंडर कर दें और पुलिस के साथ पूरा सहयोग करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। रहने की बात करते थे, पारदर्शिता की बात करते थे और अच्छे निजाम देने की बात करते थे। वही सारे उल्लंघन कर रहे हैं। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं अपने विधायक से कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करो। भाई आप पार्टी लीडर हो, आपको डायरेक्शन देनी चाहिए कि नहीं आप जाइए और पेश होइए। आप अगर गलत काम करा तो आप माफी मांगे या सजा भुगतें उसकी। और कांग्रेस के ही संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी आपको और पोल खुलने बाकी हैं। भाई ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि यही केजरीवाल जी तो बार बार कह रहे थे कि सोमनाथ भारती बिल्कुल इनोसेंट हैं, उनके ऊपर गलत कार्रवाई हो रही है। ये दिक्कत केजरीवाल जी में ये है कि जब कोई उनके किसी पर उंगली उठती है तो पहले ये समझते हैं कि कोई षड्यंत्र होगा। आपको याद है बार बार भारत सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर, सब पे उन्होंने मढ़ा था कि नहीं वही गलत है। आज जब सच सामने आया है तो एक तरीके से थूक के चाटना पड़ रहा है केजरीवाल साहब को। मैं इतना कहूंगा कि आगे भी देखिएगा आप कैसे कैसे समय आएंगे और जितना एक ढकोसला इन्होंने एक ईमानदार और काम करती हुई सरकार का बनाया था, सारी की सारी इमारत इतनी बुरी तरह ढहेगी कि दिल्ली के लोग पछताएंगे।
चलिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच खींचतान जारी है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक जंग ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को आदेश जारी किया है। अपने आदेश में जंग ने एनएसजी फिटनेस घोटाले की जांच कर रहे जस्टिस एसएन अग्रवाल कमीशन को कई पेमेंट नहीं करने के लिए भी कहा है। दरअसल 2002 के 100 करोड़ के सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल सरकार ने जांच आयोग बनाया था, लेकिन इस आयोग को गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया। हालांकि एलजी ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जनता के हित के लिए सभी मतभेद भूलने के लिए अपील भी की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान विधानसभा ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग विधेयक 2015 को पास कर दिया है। इसके तहत अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण मिलेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बारे में भी बताते हुए कहा कि राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान लागू होने के कुछ सालों बाद से ही लगातार प्रभाव में है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मान्य करते हुए पिछड़ी जातियों को भी 1993 में आरक्षण का प्रावधान केंद्र की भांति राज्य में भी लागू कर दिया गया है। वहीं आरक्षण मामले में कांग्रेस ने कहा कि आरक्षण पर चर्चा होनी ही चाहिए। जहां तक 50% से ज्यादा आरक्षण की बात है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ एक मापदंड है कि कुछ हम लोग सीटें हर जगह आरक्षित वर्ग के लिए रखें और कुछ सामान्य वर्ग के लिए रखें, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज करेंगे तो एक किसी न किसी एक परसेंटेज पर लकीर खींचने की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये लकीर तय कर रखी है। अब इसमें कोई राज्य सरकार इसका उल्लंघन करती है तो सबसे अच्छा होगा कि कोर्ट ही इस बात को देखें, क्योंकि जब कोर्ट की बनाई हुई कोई लक्ष्मण रेखा है तो वो किस बात से लांघी जाती है, क्या तर्क है राजस्थान सरकार का या किसी और सरकार का, ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो सरकार और कोर्ट आपस में इस बात को तय करें। चलिए फिलहाल के लिए इस वक्त बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्र प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अतिया हब्स के फाउंडर और रिसर्चर हकीम सुलेमान खान साहब के साथ सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। हमारे इंडियन वैल्यू क्या बात है? कर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। देखेगा नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर। श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की
कल का जीवन तभी संभव जब कन्या भ्रूण हत्या हो असंभव। बेटे का होना मुश्किल क्योंकि मैं ही कल का भविष्य। कहते हैं बेटी दुनिया तभी बचेगी जब हम जैसी बेटी इस दुनिया में। बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का है उसको भी अधिकार। इस नए संवाद के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, कायाकल्प ग्लोबल स्किन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, जो कि ल्यूकोडर्मा और सोरियासिस जैसी बीमारियों का इलाज करने के एक्सपर्ट हैं और हमें और हमारे दर्शकों को भी ल्यूकोडर्मा और सोरियासिस के विषय में बहुत सी जानकारी दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धवन, आज हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी चिकित्सा से जब सफेद दाग का इलाज किया जाता है तो रंग बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू हो जाती है? देखिए, जो पेशेंट्स हमारे पास ल्यूकोडर्मा विटिलिगो के आते हैं, इसमें जब हम इंटरनल मेडिसिन तो देते ही हैं जिससे कि अंदर से रोग करता है, लेकिन जो बाहर लगाने के लिए हम औषधि का प्रयोग करते हैं वो 3 एंगल से काम करता है। अगर पेशेंट के बाल काले हैं और बालों की जड़ों में हमें थोड़ा सा रंग मिल जाता है तो जो मेडिसिन हम एक्सटर्नल लगाने के लिए देते हैं तो वो वहां से रंग को उगाना जो है वो शुरू कर देती है। प्लस अगर हमें कुछ पेशेंट्स में स्किन के नीचे देखने में ऊपर से स्किन तो व्हाइट रहता है, लेकिन अगर हम पूरा लाइट से देखते हैं तो स्किन के नीचे थोड़ा सा रंग जो बचा हुआ होता है उसको भी अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन के प्रयोग करें तो वो वहां से भी रंग जो है वो उगना जो है या बनना जो है वो शुरू हो जाता है। प्लस तीसरा, जो वाइट पैच के सराउंडिंग एरियाज है जहाँ पर स्किन ठीक है उसको हम जो है स्ट्रेच करके, अगर पैचेस छोटे हैं तो वो वहां से ढकना भी शुरू हो जाता है। तो ये तीनों एंगल्स के ऊपर हम एक्सटर्नली प्लस खाने की दवाइयां इंटरनली यूज करते हैं जिससे कि रंग बनाने की प्रक्रिया जो है वो फास्ट हो जाता है। जी। और डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि तांबा और खदीर, जिसे कत्था भी कहा जाता है, ये सफेद दाग के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। रंग बनाने की प्रक्रिया जब बॉडी में शुरू होती है तो जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो पिगमेंट को फॉर्म करते हैं, थायरोसिन हार्मोन जो है वो कॉपर का प्रयोग करता है रंग बनाने की प्रक्रिया के लिए। तो जिन पेशेंट्स के अंदर तांबे की कमी होती है तो उसमें वो रंग बनाने की प्रक्रिया जो है वो स्लो हो जाती है। तो तांबे के बर्तन में पानी का पीना, तांबे के बर्तन में पानी का पीना और ये भी उन रोगियों के लिए जो है वो लाभप्रद होता है। हम अपनी मेडिसिन के अंदर जो है वो प्रॉपर डोजेज में ताम्र भस्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ताम्र का पानी पीना ये थोड़ा मदद तो करते हैं रोगी के लिए, लेकिन प्रॉपर मात्रा में जो है वो ताम्र जो है वो बॉडी में इस प्रक्रिया से नहीं जा पाता, जिससे कि वो जो हम अपेक्षित रिजल्ट्स चाहते हैं रोगी से वो नहीं हमको मिल पाते। लेकिन अगर ताम्र भस्म को रोगी को हम प्रॉपर डोजेज में देते हैं तो वो स्टिमुलेशन का काम जो है वो करता है। इसी प्रकार खदीर जो कत्था आपने बताया, तो ये भी सफेद दाग के रोगियों के लिए अमृत के समान है। शास्त्रों में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि भी खदीर का जो लकड़ा है
इसके पानी के साथ जो है स्नान करना, उसके बटन का लगाना और उसका सेवन करना भी जो है वो सफेद दाग के रोगियों के लिए जो लाभप्रद है। हम इसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अपनी मेडिसिन में यूज करते हैं, जिससे कि बहुत कम मात्रा में ये लेना पड़ता है। तो ये दोनों जो है तामर और खदिर जो है वो अमृत के समान जो है वो सफेद दाग के रोगी में कार्य करते हैं। जी डॉक्टर साहब, दिल्ली से सोनम जानना चाहती हैं एक्जिमा लेजर्स के बारे में कि ये किस प्रकार सफेद दाग के रोगियों के लिए फायदेमंद है। देखिए, एक्जिमा लेजर जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सफेद दाग की चिकित्सा करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर्स हैं सारे ये। बट जनरली हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में यही देखा है कि अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करते हैं और प्रॉपर सन एक्सपोजर करते हैं पेशेंट का, या पूरा नैरोबैंड यूज करते हैं उसके कॉम्बिनेशन से, तो हमें ऑलमोस्ट एक्जिमर्स के इक्वलेंट रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं। बट इवन देन इट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इट्स गुड टेक्नोलॉजी। जी, इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर धवल के एक ऐसे पेशेंट से जिन्हें ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग की शिकायत थी और आज डॉक्टर धवल से इलाज कराने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बच्चों को काफी दिक्कत हो रही सफेद दाग की, और चेहरा तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। पहले मैंने एलोपैथी का इलाज करा, बहुत परेशान रहा। उसके बाद फिर काढ़े वगैरह बहुत दिए, इधर हम जाने हमदर्द में इसने दिखाया बहुत काफी मुझे फिर जब कोई नहीं आराम आया तो फिर यहाँ से मुझे पता लगा डॉक्टर साहब का कायाकल्प का, और इन्होंने बड़ी मेहनत की और दवाई इनकी बहुत सूट की है। तो चेहरा तो 6 महीने में बिल्कुल कंट्रोल हो गया था, बहुत भद्दा चेहरा हो गया था, तो बहुत काफी आराम है। और जो भी फैलने से आगे बंद हो गए हैं और आगे काफी रिलीफ है। डॉक्टर साहब, इस केस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये बच्चा यश जब मेरे क्लिनिक पे आया था तो इसका रोग जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा था। फेस और लंग्स जो है वो ऑलमोस्ट 80% जो है वो कवर हो चुके थे, और 3 से 5 महीने में अंदाजा इस पेशेंट का जो हमने ट्रीटमेंट किया। और इवन जब छुट्टियों के बाद अभी मेरे को ध्यान है, छुट्टियों के बाद जब बच्चा स्कूल में गया तो टीचर्स ने पहचान नहीं पाया कि इतना इसका फेस जो है विदिन 3 मंथ्स जो है वो पूरी तरह रिकवर इस मेडिसिन से जो है वो हो चुका था। तो ये एक इस दवाओं की एक महान, मैं समझता हूँ कि एक देन है कि इस तरह क्विक रिजल्ट्स जो है वो हमको मिल रहे हैं। दूसरा, हमने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये नोट किया है कि अगर दवा का निर्माण जो है रोगी के लक्षण के हिसाब से किया जाए और प्रॉपर मेडिसिन विद प्रॉपर डोजेस का प्रयोग किया जाए तो आयुर्वेद इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ एक फास्ट चिकित्सा के रूप में जो है वो रोगी के हित में कार्य कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारी मेडिसिन जो है विद इन सेफ्टी लिमिट्स हैं। हम छोटे बच्चों को भी जो है एक लंबा समय तक प्रॉपर चिकित्सा जो है वो दे सकते हैं, जिसमें कि किसी प्रकार के विदुष लक्षण जो है वो रोगी में जो है वो पैदा नहीं होते। जी डॉक्टर साहब, हमारे एक और पेशेंट हैं जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। इनका कहना है कि जब भी इन्हें चोट लगती है तो चोट की जगह पर रंग वापस नहीं आता, ऐसे में क्या करें? देखिए, अगर चोट वाले स्थान के ऊपर रंग वापस नहीं आ रहा है तो इसको हम कोएबनर फिनोमिना बोलते हैं, जिसमें कि रंग बनाने की प्रक्रिया उस पेशेंट में जो है वो कम है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो अपना ब्लड टेस्ट में थायराइड इन्वेस्टिगेशंस जो है वो करवा लेना चाहिए और अपने डाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। कोई इंडाइजेशन ना रहे, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ये लोग ना रहें, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लक्षण है, बाद में ये बड़ा रोग का रूप ले सकते हैं। जी, तो दोस्तों, ल्यूकोडर्मा और सोरियासिस के इलाज के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन से। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह आज भी आपकी जानकारी बहुत ही लाभप्रद